दोस्तों, किसी भी राज्य का इनकम सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसके लिए कोई पेमेंट भी आपको नहीं करनी पड़ती है। आपको क्या करना पड़ता है, बहुत एक सिंपल एक आसान प्रोसेस है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। आई होप ये वीडियो जो आपको देखने के बाद कभी भी किसी और की मदद नहीं लेनी पड़ेगी इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, उसे बनवा सकते हैं घर बैठे बैठे बिना पैसा खर्च करे। हेलो दोस्तों, मैं सोनू परमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल द डिजी गुरु में। आज आपको बताने वाला हूं इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र किस तरीके से घर बैठे बैठे बनवा सकते हो, जो कि एसडीएम के ही द्वारा अप्रूव किया जाता है। इसके लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ना ही कहीं आपको पैसे देने की जरूरत पड़ती है। आई होप आप में से कई लोगों ने इस काम को अब बखूबी किया हो, लेकिन कई लोग इस काम के कई सारी रकम चुका देते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप बिना पैसा खर्च करे इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ, जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके पास होना चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए बैंक की पासबुक। तो सिर्फ ये तीन चीजें ही ऐसी हैं जिससे आप घर बैठे बैठे ही अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट के फायदे क्या क्या हैं, चलो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। अगर आपका बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, वहाँ भी आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाने के बाद बड़े पैमाने पर छूट दी जाती है। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल और कॉलेज फ्री हो जाते हैं और वहीं कई बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज में आपको 70-60 से लेकर 70% तक कंसेशन मिल जाता है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट आपके बड़े बड़े डॉक्यूमेंट में भी काम आता है, जैसे कि राशन कार्ड बनवाने में, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में। इन सब के ऊपर भी मैं वीडियो ला चुका हूं, आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। इसमें आपको अगर आप इनकम सर्टिफिकेट के अंदर लगाते हैं तो आपकी आय डिक्लेयर हो जाती है, जिससे आपको अपना कोई भी प्रूफ बनाने में जल्दी मदद मिलती है। अगर आपके बच्चे सरकारी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट संजीवनी बूटी साबित हो सकता है, क्योंकि आपके बच्चों को भी उसमें बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। बात करते हैं दिल्ली की या किसी और बड़े राज्य की, तो आप चेक कर सकते हैं आपके हर राज्य में ईडब्ल्यूएस के फॉर्म निकलते हैं। ईडब्ल्यूएस वो सेक्शन होता है जिसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे आते हैं। प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में फ्री पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप मिलती है, वो इनकम सर्टिफिकेट से भी मिलती है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप अपने बच्चे के दाखिले के लिए इनकम सर्टिफिकेट का यूज करके अपने बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। लक्की ड्रॉ के तहत अगर आपके बच्चों के नाम आते हैं तो आपका बच्चा जब तक पढ़ेगा स्कूल में फ्री पढ़ाई करने को मौका मिलेगा आपके बच्चे को। वहीं आपकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं होगा। जो पैसा आपके बच्चों की पढ़ाई में लगेगा उसी पैसे को आप बच्चे के आने वाले भविष्य के लिए बचा सकते हैं और एक साथ जोड़ सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो में जानते हैं किस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने बताया है, शायद ही आपको कोई इतने आसान तरीके से इनकम सर्टिफिकेट बनाना बताए। और आपको ये भी बताया कि किस तरीके से 10 से 12 दिन के अंदर इनकम सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है आपका और बनके तैयार हो जाता है, जिसे आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से हमें इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। चैनल पे नए वीडियो देखने हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं बनाता रहता हूं अपने चैनल। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जानते हैं किस तरीके से हमें इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आ जाना है गूगल पे और टाइप करना है e-डिस्ट्रिक्ट और एंटर कर देना है। जिस तरीके से आपको URL देखने को मिलेंगे, तो e-district.delhi-government.in आप किसी भी राज्य कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, e-डिस्ट्रिक्ट के आगे अपना राज्य लिखना, जैसे e-डिस्ट्रिक्ट यूपी, e-डिस्ट्रिक्ट यूके, कोई भी राज्य हो आपका, आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो मैं आपको दिल्ली का करके दिखा रहा हूँ फिलहाल। जिस तरीके से इसका होम पेज हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम अगर आपके पास पहले से ID पासवर्ड है तो रजिस्टर्ड यूज़र ID पासवर्ड पे क्लिक करें, और नए यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर, अपना कैप्चा डाल के अपनी बेसिक डिटेल भर सकते हैं, जैसे माताजी का नाम, पिताजी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एरिया, अपना एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ID पासवर्ड क्रिएट होता है। उसके बाद आपको जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से होम पेज हमें देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ डालना है ID और पासवर्ड। ठीक है, ID पासवर्ड को इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कैप्चा टाइप कर देना है हमें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। अब हमें जाना है ऊपर सर्विस पे, अप्लाई ऑनलाइन पे, उसमें आ रहा है अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है और यहाँ से फाइंड करना है Ctrl+F और यहाँ पे डालना है इनकम। जैसे आप इनकम फाइंड करेंगे, इंश्योरेंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा।
अब यहाँ से इसे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स शो कराएगा। देखिए लिखा हुआ इंश्योरेंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड तहसीलदार, और नंबर ऑफ प्रोसेसिंग डेज 14। ये 14 डेज में बोल रहे हैं, इतने दिन के अंदर अंदर बड़े प्यार से बन जाता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ आपको आना है। ये आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पे भरी हुई है। अब नीचे से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आपका फॉर्म दिख जाएगा जो ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। पर्पस क्या है, सर्टिफिकेट बनाने का, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी रिलेट करता है तो ठीक है, नहीं रिलेट करता है फॉर अवेलिंग चार्ज कंसेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में। ठीक है, गेटिंग पेंशन, और देखिए गेटिंग फ्री राशन कार्ड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। और ना समझ में आए आपको कुछ भी इसमें ऑप्शन ना मिले तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं आप। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे आपका अपना मकान है या रेंटेड है, यहाँ पे उस पर क्लिक कर सकते हैं। वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशू, पहले कभी इनकम सर्टिफिकेट बनाया है आपने, यस या नो, बनवाया है तो यस और नहीं तो नो। अगर आप यस करते हैं तो आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे इनकम सर्टिफिकेट नंबर, और उसमें आपको एनुअल इनकम क्या डाली थी आपने और किसने आपको ऑथराइज किया था। ठीक है, और आपके पास नहीं है तो नो डाल सकते हैं आप इसे। डू यू हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आपके नाम पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो यस, अगर आप यस डालते हैं देन आपको आपका बिल डालना पड़ेगा, कितना बिल आपका आया था इसके अंदर, अगर आपके नाम के है तो। और नहीं है तो नो डाल सकते हैं, वो रेंटेड वाले केस में होता है, नहीं होता है तो आपके पास। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आपके पास एनएफएस और बीपीएल राशन कार्ड है आपके पास, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यस डाल दीजिए। ठीक है, नहीं तो नो डाल सकते हैं। आप इनकम टैक्स भरते हैं, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं मेरे दोस्त तो आपको यस डालना है, और नहीं भरते तो नो डालना है। देखिए इनकम टैक्स जो भरते हैं वो भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो उनकी आय के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है ना, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो उनके लिए बात कर रहे हैं जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत आते हैं, मतलब जिनकी आय 1 लाख से कम है, 1.5 लाख से कम है, 2 लाख से कम है एनुअली, मतलब साल की। ठीक है, देखिए अगर आप इस पर यस करते हैं तो आपको सब कुछ यहाँ डालना पड़ेगा, आपकी आईटी रिटर्न डाल देना पड़ेगा, आपको बच्चों की फ़ीस कितनी भरते हैं, फैमिली में पूरी इनकम कितनी है, ये सब डालना पड़ता है अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो। ठीक है, नहीं है तो नो पे क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है अमाउंट ऑफ स्कूल फी फॉर पेड योर चिल्ड्रन पर मंथ। आपके बच्चे हैं तो आपका सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से डाल दीजिए, नहीं है तो इसे आप 0 भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फैमिली एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये सोचना है कि आपकी जो फैमिली में, जैसे अगर आप मान के चलिए आपकी फैमिली में 2 मेंबर हैं, ठीक है, मियाँ और बीबी, और 1 या 2 बच्चे हैं आपके छोटे छोटे, अगर आपकी फैमिली में कोई भी और अदर पर्सन नहीं है तो आप अपने हिसाब से 1 लाख से नीचे अगर आपकी सैलरी है तो 96,000 डाल सकते हैं। ठीक है, इसे चाहे तो आप 90,000 डाल सकते हैं, जो भी आपकी सैलरी है उस हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 96,000 कर देता हूँ। ठीक है, जिस पर्सन का मैं कब बना रहा हूँ वो बहुत ही लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, बहुत छोटी सी मजदूरी करते हैं, तो यहाँ पे 96,000 डाल दिया मैंने। अगर हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेंबर ऑफ योर फैमिली। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे सिंपल एज डैट आपको क्या करना है, आपको किसी भी फैमिली मेंबर का, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ का नाम डाल दीजिए, और शादीशुदा नहीं है तो अपने भाई बहन पिताजी किसी का भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए मैं जिस बंदे का बना रहा हूँ वो मैरिड है तो मैं उसकी वाइफ का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वाइफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और देखिए वाइफ क्या होता है, बहुत ही कम वाइफ जो होती हैं वर्किंग होती हैं। तो ये इस पे यहाँ पे क्या करना है, मंथली इनकम में क्या डालना है, यहाँ डाल देना है 000। समझ गए आप, सिंपल एज डैट, कुछ नहीं करना। यहाँ पे इनकम के नाम पे अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, हाउस मेड है, तो आपको 000 डाल देना है और यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम डाल देना है। देन उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कुछ भी ना समझ में आए मुझसे 10 बार पूछें कमेंट करके, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा
और मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से वीडियो लाता रहूँगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको मेरी वीडियो के जरिए अपना फ़ायदा, आपकी जो सॉल्यूशन है वो आप ले सको बिना कहीं जाए खुद। तो हम इसे कंटिन्यू टू नेक्स्ट कर देते हैं। कंटिन्यू टू नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एज दैट जो आपका आधार कार्ड होता है आगे का और पीछे का। रेजिडेंस प्रूफ में भी आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड पे आपका एड्रेस मेंशन होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, आईडी अपलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। लेगा आधार कार्ड, ठीक है। अब देखिए मैंने इनके कई सारे काम पहले भी कर रखे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। इसे सेलेक्ट नहीं करता हूँ आधार कार्ड नंबर को, तो मुझे यहाँ पे सब डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा UIDI, और यहाँ पे फिर से उस नंबर को डालना पड़ेगा जो आधार कार्ड नंबर है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ है ओनली PDF GPG अलाउ विद मैक्सिमम 200 KB। अब देखिए इसका जो है इसमें एक नई इन्वेंट्री हुई है, इसके अंदर एक नया अपडेट आ गया है। अब पहले जो टाइम था वो 100 KB था, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है रिसेंटली, तो 200 KB कर दिया आपकी फाइल साइज को, ताकि आपकी फाइल जो है क्लियरली दिखे उन लोगों को। अपना आधार कार्ड नंबर जो भी है आपका वो डाल देंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट इस तरीके से करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्त, कुछ इस तरीके से आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। आप चेक कर रहे हैं आपका फ्रंट हिस्सा ऊपर आ गया और बैक हिस्सा नीचे की तरफ आ गया। कंटिन्यू कर दूंगा। देखिए डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। रेजिडेंस प्रूफ में भी आपका आधार कार्ड लगा देंगे सेम एज इट इज़। ये दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन पे आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लिया, डिपार्टमेंट में अदर सेलेक्ट कर लिया। सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन सेम लिख दें, इस तरीके से सेम टाइप कर दे सेल्फ डिक्लेरेशन। डॉक्यूमेंट नंबर में क्या डालना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका नंबर नहीं है उसमें आप 6 टाइम 000 डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आ गया है। को प्रिंट करवाना है और यहाँ पे लिखा हुआ नीचे सिग्नेचरी ऑफ बेनिफिशरी, यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं और सेम इसकी फ़ोटो खींच के आपको 200 KB के अंदर अपलोड करना है एज इट इज़, ठीक है। तो मैं इसे अपलोड कर देता हूँ यहाँ से। अब सेम एज इट इज़ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में आप क्या कर सकते हैं दोस्त, आप अपना, अगर आप रेंटेड हैं तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट की फ़ोटो खींच के लगा सकते हैं। और सेकंड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में आप अपनी बैंक की पासबुक लगा सकते हैं। आपके बैंक की स्टेटमेंट चेक करते हैं पिछले 6 महीने की, जो कि 6 महीने की चेक करें तो आपके अकाउंट में 50,000 तक की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए मैक्सिमम, तो ही वो आपको उसके लिए आगे आपका इनकम सर्टिफिकेट प्रोसीड करेंगे। अगर इनकम आपकी ज़्यादा है आपके स्टेटमेंट में बैंक की, तो आपका वो प्रोसीड नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें, ठीक है। अब कंटिन्यू टू नेक्स्ट करता हूँ मैं। ऑलरेडी फ़ोटो लगी हुई है, अगर फ़ोटो ना लगी हुई तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। सबमिट पे हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आप अपने फ़ोन को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी आपने डिटेल भरी है सारी डिटेल आपकी आ जाएगी और यहाँ पे लास्ट में लिखा आएगा फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके फ़ोन पे OTP गया है, अब आपको वही OTP यहाँ डालना है और देन आपको OTP डालने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। और सबमिट करते ही आपके पास कुछ इस तरीके से आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ से इसे आप प्रिंट कर सकते हैं और इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप चेक कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू सर्टिफाइड काउंटर, ठीक है। यहाँ पे आपको 7 दिन के अंदर आप अपने जो भी आपका सब डिवीज़न है या जो भी आपका तहसील है, SDM कोर्ट लगता है, वहाँ पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं सिर्फ वेरीफाई के तौर पे, और आपका इनकम सर्टिफिकेट 10 से 12 दिनों में आपके पास ही जनरेट हो जाएगा, जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक रही हो। आपको कुछ भी ना समझ में आए मुझे कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।